एक खतरनाक आंधी के बाद पूरे शहर में एक अजीब सा कोहरा छा गया है। आसपास के लोग अपने अपने घर में जाकर छुप गए और कुछ लोग जो ग्रोसरी स्टोर पर थे वो सब वहीं पर रहकर कोहरे के जाने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त एक जख्मी आदमी कोहरे में से दौड़ते हुए स्टोर के अंदर आया। वो बोलने लगा कि कोहरे के अंदर कोई चीज है जो इंसानों को बुरी तरह मारकर खा रही है। तो कहानी की शुरुआत डेविड नाम के एक पेंटर से होती है जो अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में है उसकी वाइफ स्टेफनी और उसका 8 साल का बेटा बिली। आज की रात पूरे शहर में एक जोरदार आंधी आई हुई थी। डेविड अपने परिवार के साथ ये पूरा नजारा देख रहा था। तभी अचानक एक पेड़ के टूटने की वजह से उनके घर की खिड़की बुरी तरह टूट गई। डेविड समझ गया कि तूफान कभी भी उनके घर तक पहुंच सकता है, इसलिए वो अपनी फैली को लेकर अपने घर के बेसमेंट में चला जाता है। अगली सुबह जब डेविड घर के बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि रात के इस तूफान की वजह से आसपास के पेड़ और कई चीजें बर्बाद हो चुकी थीं। इसी दौरान उनकी नजर झील पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पानी के बीच एक गहरा कोहरा छाया हुआ है जो कि धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद डेविड अपने पड़ोसी के घर गया। वहां पर एक बड़ा सा पेड़ डेविड के पड़ोसी जॉन की कार पर गिरा हुआ है, जिस वजह से जॉन काफी परेशान था। उसने डेविड से पूछा कि क्या वो शहर की तरफ जा रहा है। तब डेविड ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद वो अपने बेटे और पड़ोसी जॉन के साथ शहर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक और अजीब चीज नजर आई। कई मिलिट्री व्हीकल्स तेज रफ्तार में उसी पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं जहां से वो कोहरा आया था। ऐसा लग रहा था मानो शहर में कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुछ देर बाद डेविड अपने बेटे और जॉन के साथ सुपरमार्केट पहुंच गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां शहर के लगभग सभी लोग जरूरत का सामान खरीदने में लगे थे। पिछली रात आए इस खौफनाक तूफान ने सबको डरा दिया था, इसीलिए हर कोई घर में खाने पीने का सामान जमा करना चाहता है। लेकिन ग्रोसरी स्टोर के बाहर का सीन और भी ज्यादा टेंशन से भरा हुआ था। पुलिस और मिलिट्री के लोग किसी बड़ी परेशानी में उलझे नजर आ रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी थी, लेकिन आम लोगों केओस समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। तभी अचानक एक जख्मी और घबराया हुआ आदमी भागते हुए सुपरमार्केट के अंदर घुस आया। उसकी हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए। आदमी घबराहट में बोलने लगा कि उस कोहरे के अंदर कुछ बहुत खतरनाक चीज मौजूद है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बाहर वो गहरा कोहरा पूरे शहर को ढकने लगता है। इसी बीच एक आदमी जल्दी में स्टोर से निकलकर अपनी कार से घर के लिए जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मिस्ट के अंदर घुसा उसी पल अचानक उसकी दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि सुपरमार्केट के अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर गए। डर के मारे तुरंत दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब पूरा शहर उस मिस्टीरियस कोहरे में गायब हो चुका था। सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग पहले ही डरे हुए थे, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, ये अजीब मिस्ट कहां से आई और इसके पीछे असल वजह क्या थी। इसी दौरान एक औरत जो सुपरमार्केट में मौजूद होती थी रोते हुए सबसे मदद मांगने लगी। उसके बच्चे घर पर अकेले हैं और वो किसी भी हाल में उनके पास लौटना चाहती है, लेकिन डर के मारे कोई भी उसके साथ बाहर मिस्ट में जाने के लिए तैयार नहीं होता। आखिरकार मजबूर होकर वो औरत अकेली ही उस खौफनाक कोहरे के अंदर चली गई, जबकि सुपरमार्केट के अंदर मौजूद लोग बेबस होकर सिर्फ उसे जाते हुए देखते रहते। डेविड का बेटा बुरी तरह सहमा हुआ होता है। उसे थोड़ा संभालने के लिए डेविड कुछ लोगों के पास बिठा देता है और उनसे कहता है कि वो बस अपने बेटे के लिए ब्लैंकेट लेकर अभी वापस आता है। डेविड सुपरमार्केट के स्टोरेज रूम यानी गोदाम की तरफ गया। वहां पहुंचकर वो नोटिस करता है कि जनरेटर से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है। सिचुएशन ठीक ना लगने पर वो तुरंत जनरेटर बंद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा उसे अचानक महसूस हुआ कि पीछे वाले शटर के पास कुछ अजीब हरकत हो रही है। अगले ही पल शटर जोर जोर से हिलने लगी, जैसे बाहर से कोई चीज उसे धक्का दे रहा हो। ये देखकर डेविड तुरंत स्टोरेज रूम से बाहर निकल आता है। कुछ देर में सुपरमार्केट के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी वहां पहुंचे। वो बिजली लाने के लिए जनरेटर को दोबारा चालू करना चाहते थे, क्योंकि डेविड ने उसे बंद कर दिया था। लेकिन डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उसका कहना था कि अंदर कुछ गड़बड़ है और किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए, पर उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता और सब लोग स्टोरेज रूम के अंदर चले जाते हैं। जांच करने पर उन्हें पता चला कि जनरेटर की दिक्कत बाहर से ठीक करनी पड़ेगी। ये सुनते ही डेविड साफ मना कर देता है और कहता है कि इस वक्त बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। लेकिन वहां मौजूद एक जवान लड़का हिम्मत दिखाते हुए कहता है कि वो बाहर जाकर प्रॉब्लम ठीक कर देगा। जैसे ही शटर का बटन दबाया गया वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होने लगा। शटर के खुलते ही बाहर फैला घना कोहरा धीरे धीरे अंदर घुसने लगता है। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा खौफनाक हुआ कि सबके होश उड़ गए। अचानक मिस्ट के अंदर से कुछ टेंटिकल्स शटर के नीचे से अंदर घुसने लगती हैं। देखते ही देखते उनमें से एक टेंटिकल उस जवान लड़के को जकड़कर उसे बाहर घसीटने लगती है। डेविड बिना एक पल गंवाए
उस लड़के को पकड़कर उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो घबराकर बाकी लोगों से भी मदद मांगता है, लेकिन सब इतने डरे हुए थे कि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिससे कि कुछ ही टाइम बाद वो अनजान और विशाल जीव उस लड़के को जबरदस्ती मिस्ट के अंदर खींचने लगी। डेविड हिम्मत दिखाते हुए उस विशाल टेंटिकल से लड़के को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है। सिचुएशन इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि मजबूरन डेविड एक एक्स उठाकर उस क्रीचर की टेंटिकल को काट देता है। टेंटिकल का एक हिस्सा वहीं स्टोरेज रूम के अंदर गिर गया और इसी बीच बाकी टेंटिकल्स पीछे हट जाती हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उस क्रीचर ने लड़के को मिस्ट के अंदर ले जा चुका था। इस घटना के बाद डेविड और स्टोरेज रूम में मौजूद स्टाफ सबको बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने बाहर किसी विशाल ऑक्टोपस जैसे क्रीचर को देखा, लेकिन सुपरमार्केट में मौजूद ज्यादातर लोग उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होते। सबको लगता है कि डर और घबराहट की वजह से शायद इन लोगों को कुछ गलत दिख गया होगा। तब डेविड और बाकी के स्टाफ एक आदमी को स्टोरेज रूम में ले गए ताकि उसे सच्चाई दिखा सकें। वहां अभी भी उस क्रीचर की कटी हुई टेंटिकल पड़ी थी, जिसे देख उस आदमी को उनकी बातों पर पूरी तरह यकीन हो गया। वो बाकी सब लोगों को समझाता है कि यह जगह सच में किसी बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ ज्यादातर हिस्सा ग्लास का बना हुआ था। इसलिए अगर बाहर मौजूद क्रीचर्स ने अटैक किया तो सबकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। ये सुनते ही सब लोग डेविड की बात पर यकीन करने लगते हैं। वो तुरंत सुपरमार्केट की ग्लास विंडोज, डोर्स और कमजोर जगहों को मजबूत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डेविड का पड़ोसी जॉन अब भी इन सब बातों को मानने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि लोग बिना वजह पैनिक कर रहे हैं। वो गुस्से में कहता है कि वो यहाँ और नहीं रुकेगा और खुद बाहर निकलकर देखेगा कि माहौल कैसा है। कुछ और लोग भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि उसे एक रस्सी से बांधकर अंदर मौजूद लोग उसे पकड़े रहे, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो लोग उसे खींच सके। अगले ही पल सुपरमार्केट के लोग हिम्मत करके शटर थोड़ा सा खोलते हैं और उस आदमी को मिस्ट के अंदर भेज देते हैं। डेविड अंदर खड़ा उस रस्सी को मजबूती से पकड़े रहता है। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक रस्सी बहुत जोर से खींची जाने लगती है, जैसे बाहर से कोई बहुत ताकतवर चीज उसे घसीट रही हो। अंदर मौजूद लोग किसी तरह रस्सी को वापस खींचने लगे, लेकिन जब रस्सी पूरी तरह वापस आई तब वहां का नजारा देख सबकी रूह कांप उठी। रोप के साथ उस आदमी का सिर्फ आधा शरीर ही वापस आया था। उसके मुताबिक उसने पहले भी कई बार लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लिया। कभी कभी तो वो अपने आप से अजीब तरह की बातें करने लगती है, जिस वजह से कई लोग उसे सिर्फ पागल समझते थे। लेकिन अब सुपरमार्केट में जो कुछ हो रहा था उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। दूसरी तरफ सुपरमार्केट के अंदर कई लोग जायंट क्रीचर्स के अटैक में बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कई लोगों की हालत सीरियस थी और दवाइयों की सख्त जरूरत पड़ने लगती है। इसी वजह से डेविड और कुछ लोग मिलकर फैसला करते हैं कि पास के मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लानी होंगी। खौफ से भरे माहौल के बीच डेविड और उसके साथी हिम्मत करके मिस्ट में निकल पड़ते हैं और किसी तरह मेडिकल स्टोर तक पहुंच जाते हैं। वहां से जरूरी मेडिसिन जमा करते वक्त उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। स्टोर के अंदर एक मिलिट्री ऑफिसर मकड़ियों जैसे विशाल क्रीचर्स के जाल में बुरी तरह लपेटा हुआ था। वो अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। दर्द से तड़पते हुए उसने एक बात कही कि इन सब चीजों में मिलिट्री वालों का हाथ है। उसकी बात सुनकर सब हैरान हो गए, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में कुछ अजीब होने लगा। उसके अंदर से छोटी छोटी मकड़ियों जैसी क्रीचर्स निकलने लगे। तभी वहां कई विशाल स्पाइडर्स आ पहुंचती हैं और डेविड के ग्रुप पर हमला बोल देती हैं। एक स्पाइडर अपने मुंह से चिपचिपा जाल एक आदमी पर फेंकती है, जिसकी वजह से उस आदमी की स्किन जलने लगती है। वहीं एक और आदमी के चेहरे पर भी क्रीचर कोई लिक्विड फेंकती है और उसका मुंह बुरी तरह जलने लगता है। सिचुएशन कुछ ही पलों में जानलेवा बन गई थी। हमले में उनके 2 साथी मारे जाते हैं, लेकिन डेविड और जो लोग बचे थे वो किसी तरह मेडिसिन लेकर सुपरमार्केट वापस लौट आए, जहां बाकी लोग बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। सुपरमार्केट में एक सोल्जर भी मौजूद था, जिसकी पोस्टिंग उसी पहाड़ी इलाके में थी जहां से ये रहस्यमय मिस्ट आई थी। डेविड और उसके साथी सीधा उस सोल्जर के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं आखिर पहाड़ियों में चल क्या रहा था। वो उससे बताते हैं कि मेडिकल स्टोर में उन्हें एक मिलिट्री ऑफिसर मिला था, जिसने मरने से पहले बोला था कि ये सब हमारी गलती है। पहले तो सोल्जर कुछ नहीं कहता, लेकिन जब लोग उस पर दबाव बनाने लगे तब वो धीरे धीरे सच बताना शुरू करता है। उसके मुताबिक जब उसकी पोस्टिंग पहाड़ियों वाले बेस पर थी तब उसने एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना था। साइंटिस्ट्स का मानना था कि हमारी दुनिया अकेली नहीं है, बल्कि और भी कई डायमेंशंस या अलग अलग दुनियाएं मौजूद हैं और उन दुनियाओं तक पहुंचने के लिए पोर्टल्स बनाए जा सकते हैं। सोल्जर अंदाजा लगाता है कि शायद पहाड़ियों पर किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा ही एक पोर्टल खुल गया और वहीं से ये घनी मिस्ट और उसके अंदर छिपे खौफनाक क्रीचर्स हमारी दुनिया में आ गए। लेकिन इसी बीच मिसेस कारमोडी, जो पहले ही लोगों का भरोसा जीत चुकी थी, इस
पूरी बात को एक अलग ही रूप दे देती है। वो सोल्जर पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि इंसानों ने गॉड की बनाई हुई दुनिया के नियमों से छेड़छाड़ की है। उसके मुताबिक इंसानों ने कुदरत के खिलाफ जाकर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और अब सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो धीरे धीरे भीड़ को और भड़काना शुरू कर देती है। रिलीजियस बातें करते हुए वो सोल्जर को पापी बताने लगती है। पहले से डरे हुए लोग उसकी बातों में आकर और भी ज्यादा इमोशनल और एग्रेसिव होने लगते हैं। यहीं पर एक आदमी जिसका नाम जेसप है मिसेस कारमोडी की बातों पर आ गया। उसे लगने लगा कि ये सारी मुसीबत उस सोल्जर की वजह से आई है। गुस्से और अंधविश्वास में अंधा होकर वो अचानक सोल्जर पर हमला करके उसे चाकू मार देता है। डेविड और कुछ लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वो समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इस वक्त किसी को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन भीड़ का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। ज्यादातर लोग मिसेस कारमोडी की साइड लेने लगते हैं, जिसकी वजह से डेविड और उसके साथी चाहकर भी सोल्जर की मदद नहीं कर पाते। तब मिसेस कारमोडी एक और डरा देने वाली बात कहती है, अगर सबको बचना है तो इस गुनाहगार को बाहर क्रीचर्स के हवाले करना होगा। डरे और भड़के हुए लोग सोल्जर को जबरदस्ती खींचकर सुपरमार्केट के बाहर ले जाकर मिस्ट के बीच छोड़ देते हैं। सोल्जर रोते हुए सबसे भीख मांगता है कि उसे वापस अंदर आने दिया जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। और फिर अगले ही पल मिस्ट के अंधेरे में उसके पीछे एक विशाल और डरावना क्रीचर उभर कर सामने आ गया। सोल्जर को वो विशाल क्रीचर पल भर में मिस्ट के अंधेरे में घसीट कर ले जाता है। उसकी चीखें कुछ देर तक सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। अब सबको समझ आ चुका था कि उसकी मौत हो गई। उस रात सुपरमार्केट में मौजूद लोग किसी तरह डर डर कर वक्त गुजारते हैं। अगली सुबह डेविड और उसके कुछ भरोसेमंद साथी फैसला करते हैं कि सुपरमार्केट में रुकना अब और ज्यादा खतरनाक है। उन्हें लगता है कि अगर बचने की कोई उम्मीद है तो वो यहाँ से निकलने में ही है। इसलिए वो चुपचाप सुपरमार्केट छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करें, मिसेस कारमोडी उनका रास्ता रोक लेती है। वो दावा करती है कि बाहर मौत के सिवा कुछ नहीं है और कोई भी सुपरमार्केट से बाहर नहीं जा सकता। डेविड और उसके साथी उसकी बात इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसके फॉलोअर्स उनके सामने आ गए। अब मिसेस कारमोडी अपने फॉलोअर्स से कहने लगी कि क्रीचर्स को शांत करने के लिए एक और सैक्रिफाइस देनी होगी और इस बार वो डेविड के छोटे बेटे को बलि चढ़ाने की बात करती है, बिल्कुल उस सोल्जर की तरह जिसे पिछले दिन मिस्ट में धकेल दिया था। ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा टेंशन से भर गया। मिसेस कारमोडी के अंधभक्त फॉलोअर्स डेविड के बेटे को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे। डेविड और उसके साथी उन्हें रोकने के लिए सामने आए। तभी अचानक डेविड का एक साथी बिना वार्निंग दिए गन निकालता है और सीधा मिसेस कारमोडी को गोली मार देता है। उसकी मौत होते ही उसके फॉलोअर्स शांत हो गए। डेविड और उसके साथी समझ जाते हैं कि अगर वो यहाँ और रुके तो बिना वजह और लोग मारे जाएंगे, इसलिए वो तुरंत सुपरमार्केट से बाहर जाने लगते हैं। बाहर सिर्फ घनी मिस्ट थी, इतनी गहरी कि कुछ कदम दूर तक भी देखना मुश्किल था। सब लोग संभलते हुए डेविड की कार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं होता। अचानक उनके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर जैसा क्रीचर आ गया। वो पल भर में एक आदमी को हवा में उठाकर बेरहमी से मार देता है। इसी बीच जायंट स्पाइडर्स भी वहां पहुंचकर ग्रुप के 2 और लोगों पर हमला कर देते हैं। खौफ और अफरा तफरी के बीच जो लोग बच गए वो किसी तरह डेविड की कार तक पहुंच जाते हैं। डेविड तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से कार को निकालता है। शहर का हर कोना अब बर्बादी का मंजर बन चुका था। मिस्ट ने पूरे एरिया को निगल लिया था। जायंट स्पाइडर्स और अनजान क्रीचर्स हर जगह फैल चुके थे। सड़कों पर जगह जगह लोग मरे पड़े थे। कुछ देर बाद डेविड अपने घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है। ये देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। वो काफी दुखी हो जाता है, लेकिन उनका वहां ज्यादा देर तक रुकना सेफ नहीं था, इसीलिए वो बिली और बाकी लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रास्ते में अचानक उनके सामने एक इतना बड़ा क्रीचर गुजरा कि उसे देखकर सबकी सांसें थम गई। उसके सिर्फ चलने से ही धरती कांपने लगी थी। डेविड हिम्मत करके गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार का फ्यूल खत्म हो गया। अब वो सब एक सुनसान सड़क पर मिस्ट के बीच पूरी तरह फंस चुके हैं। चारों तरफ मौत मंडरा रही है और उन्हें लगता है कि कुछ ही देर में वो खौफनाक क्रीचर्स उन तक भी पहुंच जाएंगे। इस वक्त डेविड के पास एक गन मौजूद थी, इसलिए सब यहाँ डिसाइड करते हैं कि मॉन्स्टर्स के जरिए दर्दनाक तरीके से मरने से बेहतर है कि वो लोग अपनी ही जान ले लें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग टोटल 5 थे और गन में बुलेट 4 थी। काफी सोचने समझने के बाद डेविड हिम्मत करके एक एक करके सबको गोली मार देता है, जिसमें उसका बेटा बिली भी शामिल था। अब सिर्फ डेविड ही बचा था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी दुनिया इस तरह से खत्म हो गई। अब वो कार से निकलकर मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आने को कहने लगा ताकि उसकी भी मौत हो जाए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसके पूरे डिसीजन को गलत साबित कर देती है। मिस्ट के बीच से एक बड़ा मिलिट्री टैंक सामने आता है। उसके पीछे आर्मी के कई व्हीकल्स होते हैं। सोल्जर्स सिस्टमेटिकली क्रीचर्स को मार रहे थे और जायंट स्पाइडर्स के जालों को जला रहे होते हैं। मतलब आर्मी ने सिचुएशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। डेविड देखता है कि सुपरमार्केट के कई सर्वाइवर
सर्वाइवर्स को आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया है। उन्हीं लोगों में वो औरत भी शामिल थी जो सबसे पहले अपने बच्चों के पास जाने के लिए सुपरमार्केट से अकेली निकल गई थी। वो सिर्फ जिंदा ही नहीं थी बल्कि अपने बच्चों को भी बचा चुकी होती है। ये देखकर डेविड को अपने इस डिसीजन पर बहुत पछतावा हुआ। अगर वो बस कुछ और देर रुक जाता, अगर वो थोड़ा और इंतजार कर लेता, तो शायद उसका बेटा और बाकी सब इस वक्त जिंदा होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन जो हो गया उसे वो बदल नहीं सकता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।